Hello students, welcome to Har Ghar Pathshala program. In today's lecture, we are going to learn about MS Word, an introduction to word processor. Main objectives of this presentation are word processor, characteristics of word processor, introduction to MS Word, parts of MS Word, special features of MS Word, templates in MS Word, and summary. Now let us first understand what is a word processor. Word processor is an important software for creating, printing and saving the documents or files using computer system. वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सी स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग अपनी नोटबुक में कोई लेटर लिखते हैं या कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं या कोई सर्टिफिकेट बनाते हैं, वही सेम चीज कंप्यूटर की मदद से हम वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को यूज करके बना सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड टू टाइप लेटर्स, डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा एंड एनीथिंग रिटन इन वर्ड प्रोसेसर कैन बी प्रिंटेड ऑन द पेपर। जो भी आप डॉक्यूमेंट या फाइल बना रहे हैं वर्ड प्रोसेसर में, उसका हम प्रिंट आउट लेकर उसका यूज कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जैसे कि MS वर्ड, वर्डपैड, नोटपैड, वर्ड परफेक्ट। इन सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज करके ये सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, इनकी हेल्प से हम डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। सभी में कुछ ना कुछ फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं और ये यूज करने में भी थोड़े से अलग हैं, लेकिन काम सभी का सेम है कि हम डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स वर्ड प्रोसेसर की हेल्प से बना सकते हैं। एक वर्ड प्रोसेसर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए या होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, करेक्शंस कैन बी चेक्ड बिफोर प्रिंटिंग इन वर्ड प्रोसेसर। जैसे हम अपना नोटबुक के ऊपर कोई भी लेटर बनाते हैं या फिर हम कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, तो हम उसको रीचेक करते हैं कि कोई हमसे मिस्टेक तो नहीं हो गई। सेम चीज हम वर्ड प्रोसेसर के अंदर भी कर सकते हैं, करेक्शंस कर सकते हैं। इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू टाइप अगेन एंड अगेन एज इन अ टाइपराइटर। जैसे मान लीजिए आपको एक ही तरह की चीज को 2-3 बार लिखना है, या एक कोई ऐसा सेंटेंस है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर कि आपको उसको बार बार लिखने की जरूरत पड़ रही है, तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम उस लाइन को या जो रिपीट हो रहे वर्ड्स हैं उनको हम कॉपी करें और जहां पर उनकी जरूरत है वहां पर पेस्ट करें। उनको हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, जैसा कि टाइपराइटर में हमें करना पड़ता है। क्रिएटेड डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड फॉर फ्यूचर यूज। जो एक बार डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, उसको आप हमेशा के लिए या इन फ्यूचर जब भी उसकी जरूरत पड़ती है उसको यूज करने के लिए सेव कर सकते हैं। यू कैन एडिट द डॉक्यूमेंट। एडिट मतलब आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप उसमें करेक्शंस कर सकते हैं, आप किन्हीं वर्ड्स को वहां से डिलीट भी कर सकते हैं, नए जो वर्ड्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं, नई लाइंस, नए पैराग्राफ्स, कुछ भी आप एडिटिंग जो है अपने डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यू कैन फॉर्मेट द डेटा, मतलब आप अलग तरह का फॉन्ट साइज उसका चेंज कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से आप फॉर्मेटिंग डेटा की कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो जितने भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स मैंने आपको बताए, इनमें से आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ MS वर्ड। MS Word. MS Word is a word processing program used to create, format, save and print letters, reports,
newsletters, manuscripts, signs, certificates, and other documents. To start MS Word, first go to the Start button in your computer, then click on the All Programs, then search for Microsoft Office, and in Microsoft Office package you will get Microsoft Word. तो इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, उसको अपने कंप्यूटर के अंदर, या फिर आप वर्ड टाइप कर सकते हैं इन द सर्च बार एंड प्रेस एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड। तब भी आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या जो भी वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम में वो आपका ओपन हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसर है, इसके कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। तो पहले स्क्रीन पे आप ध्यान से देखिए कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे प्लेस्ड है, उसके बाद हम डिटेल में एक एक कंपोनेंट को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर दिखता है ऑफिस बटन, उसके बाद आता है आपका क्विक एक्सेस टूल बार, देन टाइटल बार। This whole area is called as ribbon. These are the tabs. These are the groups. Similar kind of commands are grouped in one section. In a group there are a lot of commands. This is dialog box launcher. This is scroll bar. These are view buttons. These are control buttons. This is zoom level or zoom slider. Now let us see all these components one by one. So first of all, quick access bar, toolbar. It provides access to the most common word commands including save, undo, repeat or redo you can say, and copy. You can customize, add or delete buttons on this toolbar. ये स्टूडेंट्स देखिए, जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हम सेव उस डॉक्यूमेंट को करते हैं, तो एक तो सेव करने की ऑप्शन है कि आप फाइल टैब में जाइए और वहां पर सेव की ऑप्शन है, लेकिन आपको बार बार चीजों को करना है, कॉमनली हम यूज करते हैं इनको, तो इसलिए ये क्विक एक्सेस टूल बार में ये सारी की सारी ऑप्शंस हमें दी हैं, सेव, अनडू एंड रीडू कमांड्स। आपको कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जल्दी से इनको एक्सेस करना है, मान लीजिए आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आप उसको अनडू करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली आप अनडू बटन पे जाइए और उसको क्लिक कीजिए। या फिर आपसे गलती से कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिलीट हो गई है तो आप उसके लिए रीडू कर सकते हैं। तो इस तरह से इन आइकन्स को यूज करके आप इजीली क्विकली आप इस टूल बार की हेल्प से जो कॉमन कमांड्स हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज टाइटल बार। इट शोज द ओपन प्रोग्राम एंड द नेम ऑफ द ओपन फाइल। जो भी प्रोग्राम आपका ओपन है या जो भी फाइल आपकी ओपन है वो उसका नाम, जैसे यहाँ पर फाइल का नाम है न्यूज़लेटर और हमारे प्रोग्राम का नाम है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो टाइटल बार में ये दोनों ही चीजें अपीयर होती हैं। रिबन, टाइटल बार से एग्जैक्ट नीचे आता है रिबन। इट कंटेन्स द कमांड्स ऑर्गेनाइज्ड इन 3 components. Tabs. Tabs represents the activities you perform and contain related groups. Then groups organize the related commands. Group name appears below the group ribbon. Commands appears within each group. आप इस बार को ध्यान से देखिए, टाइटल बार के नीचे जो आपको ये दिख रहा है, जैसे ये टैब्स हैं, ये सारा टैब्स और ये ग्रुप्स और इसके अंदर की जो कमांड्स हैं ये मिलके रिबन बनाते हैं। तो रिबन में 3 कंपोनेंट्स हैं, ये टैब्स, ग्रुप्स और कमांड्स। ग्रुप्स क्या हैं? जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है क्लिपबोर्ड, सेकंड है फॉन्ट,
थर्ड है पैराग्राफ, फोर्थ है स्टाइल्स। तो इस रिबन के अंदर जो है यहाँ पर 4 ग्रुप बने हुए हैं और कौन सा टैब ओपन हुआ है हमारा, ये होम टैब ओपन हुआ है। इसी तरह जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो नीचे डिफरेंट ग्रुप्स आ जाएंगे और हर एक ग्रुप में जो सिमिलर कमांड्स हैं उनको जो है वो ग्रुप किया गया है। जैसे अगर हम यहाँ पे फॉन्ट का ग्रुप देखते हैं, इस ग्रुप में टेक्स्ट के फॉन्ट से रिलेटेड, उसके साइज से रिलेटेड या टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ही सारी की सारी कमांड्स हैं। उसी तरह यहाँ पर पैराग्राफ में अगर आप ग्रुप में देखते हैं तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर सारी कमांड्स जो है सेटिंग ऑफ पैराग्राफ जो है वो उससे रिलेटेड है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि रिबन जो है इट कंटेन्स 3 कंपोनेंट्स, टैब्स, ग्रुप्स एंड कमांड्स। Dialog box launcher. It opens a dialog box or task pane that provides more options. देखिए यहाँ पे भी होम टैब खुला हुआ है और होम टैब के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो बटन है हर एक ग्रुप में वो क्या है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ये देखो फॉन्ट में यहाँ पे इसका काम क्या है, जैसे ही हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें बहुत सारी ऑप्शंस, एक्स्ट्रा ऑप्शंस आती हैं जिनको कि हम इंक्लूड कर सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल बार, पेज में अप डाउन या राइट लेफ्ट जाने के लिए हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज किया जाता है। डॉक्यूमेंट एरिया और टेक्स्ट एरिया, जो बीच का व्हाइट एरिया होता है इसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं या डॉक्यूमेंट एरिया कहते हैं। यहाँ पर हम कोई भी लेटर या डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं। ये मेन एरिया है जहां पर काम किया जाता है। स्टेटस बार, ये आपके पेज के नीचे अपीयर होती है। इट डिस्प्लेज द डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन such as the number of the page on which the insertion point appears, the total number of pages, number of words in that page, the proofing error indicator and the view buttons. स्टेटस बार में क्या क्या हो सकता है, यहाँ पर अभी 2 ही चीजें दिखाई हुई हैं, पेज नंबर या नंबर ऑफ पेजेस, टोटल कितने हैं उस डॉक्यूमेंट में, और जहां पर आपका पॉइंटर अपीयर हो रहा है उस पर्टिकुलर पेज में कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं। व्यू बटन्स और डॉक्यूमेंट व्यू भी हम इसको कह सकते हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को डिफरेंट व्यूज में देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंट लेआउट, जब आपको प्रिंट करना है तो आप उसको प्रिंट लेआउट में देख सकते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग, आप चाहते हो कि आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ और ना आए, रूलर्स भी ना आए, कुछ भी ना आए, तो पूरी स्क्रीन पे आपका अगर आप डॉक्यूमेंट को सिर्फ रीड करना चाहते हैं तो उसको आप फुल स्क्रीन रीडिंग मोड में देख सकते हैं। वेब लेआउट, आपका पेज वेब ब्राउजर में किस तरह का दिखेगा तो उसको आप वेब लेआउट में देख सकते हैं। आप आउटलाइन में भी अपने पेज को देख सकते हैं और ड्राफ्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं। यूजुअली आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ड्राफ्ट फॉर्म में होता है जब आपको एडिटिंग करनी है उसमें। These are the कंट्रोल बटन्स। आपको अपने पेज को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, रिस्टोर करना है या विंडो को क्लोज करना है तो उसके लिए कंट्रोल बटन्स का यूज होता है। स्पेशल फीचर्स ऑफ MS वर्ड, इट अलाउज यू टू इंसर्ट टेक्स्ट एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट। कहीं भी आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन इरेज कैरेक्टर्स, words, lines और pages as easily as you cross them on the paper। जिस हिसाब से हम अपनी नोटबुक में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और हम इरेज करते हैं बाय क्रॉसिंग दैट वर्ड और लाइन, तो इसमें आप वर्ड प्रोसेसर में इरेज कर सकते हैं और आपको क्रॉस और भी नीटली आप इस काम को कर सकते हैं। यू कैन कट एंड पेस्ट अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम वन प्लेस इन अ डॉक्यूमेंट टू समवेयर एल्स। अगर आपको एक ही चीज को बार बार लिखना है तो आप कट कॉपी या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कट पेस्ट या कॉपी पेस्ट, सॉरी। यू कैन डिफाइन वेरियस पेज साइजेस एंड मार्जिन्स एंड द वर्ड प्रोसेसर विल ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट द टेक्स्ट सो दैट इट फिट्स टू द पेज। हम पेज के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, मार्जिन्स को भी घटा या बढ़ा सकते हैं
ताकि जितना भी आपने टेक्स्ट वहाँ पे लिखा है वो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाए उस पेज के हिसाब से जो हमें टेक्स्ट एरिया या डॉक्यूमेंट एरिया दिया होता है काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इट अलाउज यू टू डायरेक्ट द वर्ड प्रोसेसर टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड और फ्रेज। अपने डॉक्यूमेंट के अंदर आप किसी भी वर्ड या किसी भी फ्रेज को सर्च कर सकते हैं। You can change fonts within a document such as bold, italic, underline. फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, उसका थोड़ा सा व्यू जो है हम चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करके उसको इटैलिक करके या अंडरलाइन करके। It provides a facility of macro which is a list of commands that save a lot of time. Macro facility है MS Word में जो कि कमांड्स हैं, लिस्ट ऑफ कमांड्स हैं जिनको हम क्विकली यूज कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन मर्जिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन फाइल इनटू अनदर फाइल बाय यूजिंग फीचर मेल मर्ज। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें फीचर है मेल मर्ज का, जो आप आगे MS वर्ड में जब डिटेल में स्टडी होगी इसकी उसमें आप पढ़ेंगे, तो वो फीचर भी इसमें मेल मर्ज जो है, टेक्स्ट को मर्ज करना है एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर, या दो फाइल्स के टेक्स्ट को मर्ज करना है। मर्ज का मतलब होता है आपस में इकट्ठा करना। इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ स्पेल चेक। मान लीजिए कि आपने जब डॉक्यूमेंट बनाया तो आपसे बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गई हैं, तो आप उनको स्पेल चेक आइकन की हेल्प से चेक कर सकते हैं। अ बिल्ट इन ट्रेसर्स allows to search for synonyms without leaving the word processor। जब भी आपने कोई वर्ड लिखा या आपको कोई डिफिकल्ट वर्ड दिख रहा है, आप उसका सिनोनिम चेक करना चाहते हैं, तो सिनोनिम भी बहुत इजीली, क्योंकि उसमें बिल्ट इन एक डिक्शनरी है जिससे आपको बहुत सारे वर्ड्स को सर्च करने में या रिप्लेस करने में हेल्प मिलती है। इट अलाउज यू टू एम्बेड ग्राफ्स इनटू अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के अंदर आप ग्राफ्स इंसर्ट कर सकते हैं। MS Word allows you to specify customized headers and footers that word processor will put at the top and the bottom of every page। आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट में 10 पेजेस हैं और 10 के 10 पेजेस में ऊपर हेडर में आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ है और फूटर में भी कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन या कोई और इन्फॉर्मेशन या पेज नंबरिंग की हुई आए, तो उसके लिए आप हेडर और फूटर का यूज कर सकते हैं। Templates. A template is a file that serves as a starting point for a new document। जब भी हम नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं या ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करने की कोशिश करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो एक विंडो ओपन होती है जिसमें बहुत सारे टेम्पलेट्स का मतलब कि बहुत सारे इस तरह के डिजाइन्स हैं। आप कौन सा टेम्पलेट यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे आपको दिख रहे हैं, टेम्पलेट्स दिख रहे हैं। पहला तो ब्लैंक है कि आपको उसमें कुछ नहीं चाहिए, आपको खुद से सब कुछ जो है वो लगाना है, जैसे हेडर है या फूटर है या कोई और चीज। आप नीचे वाला देख सकते हैं, इसमें जैसे टाइटल के लिए जगह बनी हुई है, तो आप टाइटल यहाँ पे लिख सकते हैं, नीचे आप सब टाइटल लिख सकते हैं और नीचे आप मेन कंटेंट डाल सकते हैं। तो ये वाला भी आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से जिस हिसाब से आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप टेम्पलेट चूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेम्पलेट चूज नहीं करना तो आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट को यूज करके अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। Summary of this presentation. Word processor is an important software for creating, printing and saving the documents/files using computer system. MS Word is a word processing program used to create, format, save and print letters, reports, newsletters, manuscripts, signs, certificates and other documents. Title bar shows the open program and the name of the open file. The ribbon contains the commands organized in 3 components: tabs, groups and commands. Dialog box launcher opens a dialog box or tasks pane that provides more options. A template is a file that serves as a starting point for a new document. MS Word provides many special features to format and edit the text written in a Word file. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारी प्रेजेंटेशन में शुरू से लेके मैंने आपको बताए। आई होप आप लोगों को ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगी और आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली MS वर्ड के बारे में। अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी है तो काइंडली आप मुझे इस मेल एड्रेस पे मेल कर सकते हैं
kalpana@gmail.com. Thank you very much.